जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 201 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी के अमृतवाणी के मधुर प्रभाव में आत्मा को आलोकित करें। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सबस बिहारिणी। भावार्थ, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुतिये महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सखी कहीं, सहस शारदा शेष। भावार्थ, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेव तुहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भावार्थ, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बस हूँ सदा उर सब ही के। कीन्हेउ प्रगट ना कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। भावार्थ, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भावानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षो हिय भरेऊ। भावार्थ, गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। भावार्थ, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राज्य मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत सावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भावनी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। भावार्थ, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर
सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। कभी ऐसा होता है कि हृदय में बहुत कुछ हो, पर ईश्वर के सामने कुछ कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रिय साधकों, प्रिय राम भक्तों, आज हम तुलसीदास जी की उस अमृतवाणी के समीप हैं जहां भक्ति शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। यह कुछ मांगने की नहीं, पूरी तरह सौंप देने की कथा है। गिरिजा माता का स्वर गूंजता है, ना तुम्हारा आदि है, ना मध्य, ना अंत। यहाँ देवी का स्तवन नहीं हो रहा, यहाँ यह स्वीकार हो रहा है कि ईश्वर किसी सीमा में नहीं आते। और सीता जी, वे खड़ी हैं, पर भीतर से झुकी हुई। वे कुछ कहती नहीं, क्योंकि जो जानता है कि माता सबके हृदय नगर में निवास करती हैं, उसे अपनी बात शब्दों में रखने की क्या आवश्यकता। सीता जी कहती हैं, मोर मनोरथु जानहु नीके। यह वक्त भक्ति का शिखर है। यह कहना नहीं है कि मुझे यह चाहिए, यह कहना है जो भी मेरे लिए उचित है वह आप पहले से जानती हैं। यहाँ भक्ति आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। अब धीरे से अपने भीतर देखें, क्या हम ईश्वर से अब भी सब कुछ शब्दों में कहते हैं, या कभी इस बिंदु तक पहुंचे हैं जहां मन कह सके आप जानते हैं। क्या हम उत्तर चाहते हैं या स्वीकृति। गिरिजा माता सीता जी के प्रेम और विनय से वश में हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, यह प्रेम मांग नहीं करता, झुकता है। और तब आशीष आती है, जिसमें तुम्हारा मन रच गया है वही वर तुम्हें मिलेगा। यहाँ वर नहीं दिया जा रहा, पहचाना जा रहा है। यदि आप चाहें तो इस क्षण आंखें बंद करें और मन में कोई प्रार्थना ना बनाएं, बस इतना अनुभव करें, जो भी आपके लिए है वह पहले से जान लिया गया है। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि मांग कैसे करें, यह सिखाती है जब मन सही स्थान पर टिक जाए तो वर स्वतः सही दिशा से आता है। सीता जी महल लौटती हैं, पर खाली नहीं। वे आशीष लेकर नहीं, निश्चिंत होकर लौटती हैं। यदि यह भाव आपके भीतर शांत रूप से बैठ गया हो तो उसे कुछ देर अपने साथ रहने दें। आपका मन आज बस ईश्वर पर थोड़ा और भरोसा करे। आपका दिन सरल हो और राममय हो। जय श्री राम।